आज हमें डिलीवरी डेट पता चलेगी जहाँ तक है। भगवान जी के पास एक बार मंदिर में जाके फिर हॉस्पिटल जा रहे हैं। मंदिर में जाके आशीर्वाद लिया और फिर हम लोग हॉस्पिटल चले गए जहाँ पे आज डिलीवरी की डेट डिसाइड होनी थी। डॉक्टर ने पूछा था कि अगर आपके पास आप कोई चाहते हो कि कौन सी डेट पर करें, तो हमने 19 और 23 मार्च को बोला था, 23 मार्च, क्योंकि 23 को परम का बर्थडे होता है और 19 को फर्स्ट नवरात्रा था। हमें ये था किसी भी टाइम पर हो जाए, चाहे आज ही हो जाए, लेकिन बच्चा सही हो, सब अच्छे से हो जाए। ऐसा नहीं था कि 23 को ही होना ज़रूरी था। लेकिन उस टाइम पे सब ठीक ठाक था, तो मैम ने बोला कि 23 को डिसाइड करते हैं। मॉर्निंग का शेड्यूल फिक्स हो गया था, सारी चीज़ें फाइनल हो गई थी। 19 को मना कर दिया उन्होंने क्योंकि पहला नवरात्रा था, क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो 18 को हम डॉक्टर के यहाँ गए थे। तो उस रात ना तो मुझे नींद आई और ना ही मेरी तबीयत ठीक रही, क्योंकि इससे पहले भी एक्सपेक्ट किया था हमने। तो तभी भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरी तबीयत तभी भी थोड़ी ऊपर नीचे ऐसे ही रह रही थी। लेकिन आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हमने डिसाइड किया कि सुबह-सुबह हम डॉक्टर को जाके दिखाएँगे कि क्या चीज़ें रही, क्या नहीं। इस दिन हम लोग एक दिन पहले, मम्मी भी अपने फ़ोन में नाम ढूँढ रहे थे बच्चे का कि एक बेबी गर्ल का, एक बेबी बॉय का नाम सोचते हैं। मुझे एक नाम थोड़ा-सा ठीक लगा था, बाकी हमें कुछ समझ में नहीं आया आया था और यहाँ कोई आइडिया नहीं था हमें कि आज ही डिलीवरी हो जाएगी। मैं बिना कुछ खाए हॉस्पिटल में गई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों एक होता है ना मन के कोने में, कहीं न कहीं मुझे एक इमरजेंसी वाला फ़ील आ रहा था। हॉस्पिटल में गए तो वहाँ डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए, ये जानने के लिए कि रात भर पेन किस वजह से हुआ था। क्या वो लेबर पेन था या फिर नॉर्मल पेन था, किस रीज़न से था? तो सारे के सारे टेस्ट हो गए। ठीक-ठाक रिपोर्ट आई थी, नॉर्मल थे सब। तो डॉक्टर से बातें हुई, तो बातों ही बातों में परम ने डॉक्टर मैम से बोला कि मैम ये सारा दिन टेंशन में रहती है डेट के उसमें, और अब हर रोज़ सुबह से शाम तक टेस्ट के चक्कर में रहना है, वैसे भी दुखी हो जाएगी सारा दिन। तो मैम ने बोला चलो ऐसा करते हैं, अभी कुछ खा भी नहीं रखा है, अभी डिलीवरी करते हैं। पर हमने फटाफट से एडमिशन करवाया और वो सामान लेने के लिए चले गए थे। और वापस आए, जैसे ही सामान लेके बहुत तेज़ बारिश हुई। परम ने मम्मी को बोला कि मम्मी बेबी हो गया है, क्योंकि परम भी बारिश में हुआ था और एक्चुअल में सच में उसी टाइम पे बेबी हुआ था। 19 मार्च 2026, 1:38:39 पे। सब कुछ इतने अचानक से हो गया था, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे हुआ था। ओटी के अंदर उस टाइम पे मेरा बीपी हद से ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा हाई चला गया था और मैं कॉन्टिन्यूसली चैंटिंग कर रही थी, ओम त्र्यंबकम यजामहे। फिर जैसे ही मेरा बच्चा बाहर आया, उसके रोने की आवाज़ सुनाई दी, मैं एकदम से खामोश, एकदम न्यूट्रल, एकदम से सुन्न हो गई थी। वो जो 1-2 मिनट थे, जिस टाइम पे बेबी को साफ़ करके मेरे पास लाया गया था, मुझे अपनी पूरी जर्नी, चाहे वो कड़वी हो, चाहे वो मीठी हो, वो सारी मेरी आँखों के सामने आ गई। जैसे ही मैंने उसकी आवाज़ सुनी, मेरी आँखों में से आँसू बहने लग गए थे और उस टाइम में मैं बिल्कुल सुन्न थी, बस आँखों में से पानी बह रहा था। मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मैम, मैम मेरा बेबी है? मुझे क्योंकि यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो इम्पॉसिबल था डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे। डॉक्टर ने बोला था 99% है, वो पॉसिबल नहीं है, 1% है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पे सिर्फ हमारे डॉक्टर मैम थे जिन्होंने बोला था कि बेटा एक बार तो ट्राई करते हैं। और पहली ही बार में, मतलब एक ट्राई मेरे लिए सब कुछ था वो। मतलब मुझे यकीन ही नहीं था, जो चीज़ इम्पॉसिबल थी और वो आज इस टाइम पर मेरी बाहों में थी। उस लम्हे को, उस फीलिंग को शायद कोई भी इंसान इस पूरी दुनिया में शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता है। सब कुछ अचानक तो हुआ था और सब परफेक्ट टाइमिंग पर था, ऑब्वियस सी बात है। तो बच्चा बिल्कुल सेफ था, सब ठीक था, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए उसको निकू में रखा गया था। मुझे उसी दिन शिफ्ट कर दिया गया था ऊपर रूम में। और यहाँ पे जब मैं ओटी में थी, तो उस टाइम पे मुझे हद से ज़्यादा पसीना आ रहा था, बहुत ज़्यादा पसीना। और जब मैं बाहर आई तो मैं बहुत ज़्यादा काँप रही थी, इवन हीटर वगैरह का भी कोई असर मुझ पे नहीं पड़ रहा था। तब मैं थोड़ी नॉर्मल हुई थी, तब मुझे रूम में शिफ्ट किया था। जैसे ही गुड न्यूज़ मिली थी, मेरी मामी जी, मेरी सिस्टर और मेरे बच्चे के मामा, मामी, मासी, सब कह लो, वो साथ के साथ आ गए थे। लेकिन उस दिन किसी को भी मिलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बच्चा निकू में था। क्या बना के लेके आई है?
यहाँ पे ये छोटी सी गुड़िया है जो मेरे बच्चे की बड़ी सिस्टर है, उसकी ताई जी है, वो आई थी और यहाँ पे ये ड्राइंग करके लेकर आई थी बेबी के लिए स्पेशली, और इसने मुझे यहाँ पे दिखाई थी। ये अगले दिन फिर आई थी क्योंकि बेबी को आना था अगले दिन, और नेक्स्ट डे पे उसके दादा दादी भी आ गए थे बच्चे को देखने के लिए। अब इन मोमेंट्स को आप देखिए। यशु के पास है। ना ना, एक बार इसी में आने दे, फिर लेंगे। गोदी में ले ले। ना ना, एक बार इसी में आने दे, फिर लेंगे। ले दादी ले आ दादी को दिखा दे। पहले पापा को देने दो, इसने आज तक कभी बेबी हाथ में लिया नहीं है। क्या ठीक है पर हमने ले भाई, तू ले ले। क्या ले ले ले। तोता सब लोग रोई 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 इधर आ। गर्दन के नीचे। गर्दन के ले ली, हाथ नीचे कर। अच्छी तरह तेरे पापा दे दे। ना, बस ठीक है। ले लो ले लो। ओए 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 ओ अच्छा मैं तेरे को कुछ ना कुछ मैं दूंगा। पैसे मिले पैसे। ये ले अच्छा अरे पकड़ लियो। पकड़ो गोदी में लो। क्या है कम है भाई मेरा 4 दिन और बढ़ा दो। इतना मेरा काम नहीं चलता सारी जिंदगी देना बच्चे मन तो आप भी ले लो। हो गया ले ले सोनी दादा नोट दो दादू। बस दादू बेटा नोट दो मुझे। और क्या और नानी भी ओन जी लो उल्टा आता है। आप पकड़ो, आप पकड़ो। नानी बड़ा नोट लेके आई है। बलवाने देख लो भाई, खजाना पकड़ो। अब कमजोर सा लग रहा है। भूखी होगी, बस भूखी होगी। शांत है उठा है अब उससे ये शुरू कर देंगे। लेना को नहीं अंदर इसके नाक पे दाने दाने कैसे है? वो याद रहेगा गरम के। ले ले तू हाथ लगा ले नीचे। ऐसे ही ठीक है। हुई। वो बात है सर आप साइन कर दीजिए। इसी में लिटा दूं हाँ इसी में ऐसे घुमा दो। मेरा दिखोगा हाँ ठीक है। ना खाओ बेटे।